आज हम लोग जानेंगे रिवीजन नोट्स है न्यूक्लियर फिजिक्स का रिवीजन नोट्स। जैसे मैं जल्दी से आपको रिवीजन नोट्स बताता हूँ। रिवीजन नोट्स ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स देखिए क्या होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस। प्रोटॉन प्रोटॉन जो एक एटम होता है, जैसे माना है मेरे पास एक एटम है। एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या मिलते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और बाहर साइड हम लोग को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक, जो अंदर पाने वाला प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ द प्रोटॉन 1.6। इतना याद रखिए बस, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, और चार्ज कितना होता है? चार्ज 1.6। ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, जिसका मास होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻27, जो कि सिमिलर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, सिमिलर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ठीक, 1 AMU यानी 1 AMU यूनिट होती है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है, जो किसके बराबर होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के। और 1 AMU जिसे हम लोग 1U भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में ये बराबर होती है 1U इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, आज अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। जी, प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस। प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस क्या कहते हैं? न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक, और साइज क्या होता है? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का एटॉमिक मास जितना होता है, उसकी रेडियस उसी पे डिपेंड करती है। जैसे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। एक ये हो गया मास की पावर 1/3, इसे हम लोग मास बोलेंगे, एटॉमिक मास। ठीक, R0 जिसकी वैल्यू होती है, R0 की वैल्यू क्या दी गई है? 1.2 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर 1 फर्मी। ये भी देख लीजिए आप। और देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी में न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं 3 टर्म्स। जैसे एक होता है आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। आइसोटोप क्या होता है? जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंस मास नंबर हो। और आइसोबार यानी भार, जिसका सेम एटॉमिक मास हो। आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिसका सेम न्यूक्लॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स हो। इसमें आइसोटोप्स में आपका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंस मास नंबर होता है। इसमें डिफरेंस एटॉमिक नंबर होता है बट सेम मास नंबर होता है। आइसोटोन्स में सेम न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे कि ये देखिए आइसोबार में क्या दिया है? आइसोबार न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर आर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर सेम है बट डिफरेंस एटॉमिक नंबर है, आर कॉल्ड आइसोबार्स।
आइसोटोन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ atomic number but different are called isotones. ठीक, नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियर फोर्स आर अट्रैक्टिव इन नेचर। तभी देखिए न्यूक्लियस जो होते हैं अपने अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ, अट्रैक्ट ना करे तो एक एटम कभी जोड़ा ना पाया जाए, वो टूटा हो पाया जाए। एक ही में अपने आप में अट्रैक्शन नेचर है, तभी वो एक जोड़ के रखता है। न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंस। न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो चार्ज इंडिपेंडेंस होते हैं, मतलब न्यूक्लियर फोर्स। और ये देखिए दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं जो अपने पास ही में अपने न्यूक्लियर के अंदर ही लगते हैं। न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीजेस वेरी क्विकली विद द डिस्टेंस डिपेंडिंग द टू न्यूक्लियंस। न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट होते हैं कि इसका डायरेक्शन इधर है कि इधर